बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए इस वक्त आईएमएफ का जो पैकेज आया है वो सांसें थी जो हमें अता की गई हैं कुछ अरसे के लिए, बस ये आप समझ लें। लेकिन जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर ने पाकिस्तान को धमकी दी है, हम इस वक्त उनकी गुफ्तगू के किसी सियासी पहलू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना सियासत पर। आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू होती है पाकिस्तान की, लेकिन हम आपको उसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजास्टर हो सकता है वो बताते हैं कि असल में उन्होंने जो धमकी दी है पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, ये असल में धमकी कितनी खतरनाक है और इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ेगा और क्या सूरत हाल है। उन्होंने यानी वार्निंग जारी कर दी है कि आपके पास टाइम है, जो भी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है इसको आप रिवर्स कर दें, हालात पाकिस्तान के बेहतर कर दें। यानी जो क्रैकडाउन या मीडिया पर इजहार राय की पाबंदी या कुछ भी, इन चीज़ों को ठीक करें, वरना इस आपका जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से क्या इशू होगा वो ज़रा आप समझिए। देखिए असल में जीएसपी प्लस स्टेटस क्या होता है। जीएसपी प्लस स्टेटस बेसिकली उन ममालिक को दिया जाता है यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो गरीब ममालिक है। यानी 2014 में हमें स्टेटस दिया गया था, तो हमने काम ये किया कि हमने उसके बाद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी चीज़ें यूरोप की जानिब। यानी इस वक्त आप ये देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पर जो चीज़ें बनाते हैं बिजली महंगी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम करते क्या है कि हम यूरोप में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूरोप के अंदर जो हमारा माल जाता है उस पर जो हमें जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है, इसकी वजह से बांग्लादेश जो अपना माल बेचता है, भारत जो अपना माल बेचता है, इसकी वजह से हमारा माल कई चीज़ों पर सस्ता हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है और 78% तकरीबन जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन में जाती हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं है, 0% ड्यूटी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो वहाँ पर इम्पोर्टर होता है जो बैठा वो माल जो पाकिस्तान से मंगवाता है उसको सस्ता पड़ता है। हम तकरीबन आप ये समझ ले कि हमारी कोई 31-32 बिलियन डॉलर्स की हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की, और इस सारी सूरत हाल में आप 12-13 अरब डॉलर के करीब आप यूरोपीय यूनियन को देते हैं। अब जो हमारी 80% टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है और ये तमाम चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान से यूरोप जाती हैं और हमें ये रेट मिलता है। अगर वो उठा लें तो हम ये जो यूरोप के अंदर चीज़ें बेचते हैं, यानी खास तौर पर जो हमारी बेड लीलन है, टेबल लीलन है, टॉयलेट और किचन लीलन है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर कोई टैरिफ आयद उन्होंने नहीं किया हुआ। अगर वो करते तो महंगी हो जाए, तो हमारी बजाय वो इंडिया या नेपाल, इंडोनेशिया या बांग्लादेश या किसी जगह से दे दे, तो बदले में वो आपसे डिमांड क्या करते हैं। अब ये जो यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने कहा, ये असल में आपको नजर आती है अक्सर औकात पाकिस्तान का तराना पढ़ते हुए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामलात पर बातचीत करते हुए। ये असल में यूरोपीय यूनियन ने रखा हुआ है एक एम्बेसडर। वो एम्बेसडर कोई खातून हो सकती है, कोई मर्द हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर चल रही सूरत हाल का गौर से मुशाहिदा करती हैं, फिर कमीशन रिपोर्टिंग जारी करती हैं, फिर उसके बाद वो बताती हैं कि मामलात क्या। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान को हमने स्टेटस दिया हुआ है ये दूसरे ममालिक की तरह है। उसमें हम ये देखते हैं कि आप लेबर कवानीन का एहतराम करते हैं, लोगों के हकूक़ का एहतराम करते हैं, क्रैकडाउन नहीं करते, अदालतों में इंसाफ देते हैं, लोगों के ऊपर जबर नहीं होता, लोगों के हालात है, इकोनॉमिक वाइज चीज़ें और बहुत सारी, माहौल को बेहतर करना, ये सारी सूरत हाल उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है। वो सियासी बात है, हम उस पर इस वक्त गुफ्तगू नहीं करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कुछ भी है हम इस पर इस वक्त गुफ्तगू नहीं करें, हम इस आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है आप इसको रिवर्स करें, ये चीज़ें बेहतर करनी है आपने। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो उन्होंने साथ हमें धमकी क्या दी, उन्होंने कहा कि हम ये जो आपको स्टेटस दिया हुआ है हम उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहते। इसके सादा अल्फाज में समझ लें, उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि स्टेटस बंद हो जाए। साथ एक और बात जो वो कहती है वो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपके बिजनेसमैन बुरी तरह मुतासिर होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर होगी, लेबर मुतासिर होगी, उनके घर वाले मुतासिर होंगे, और साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग बुरी तरह मुतासिर होंगे। यानी आपके घरों में फाके चलना शुरू हो जाएंगे अगर हमने काम किया। क्योंकि उसकी वजह क्या है, आप यूरोप को जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी 10-12 अरब डॉलर की जो आपकी एक्सपोर्ट है वो अगर रुक जाती है, क्योंकि अगर वो लेट से किसी वजह से स्टेटस आपको कहते हैं जी हम नहीं देंगे,
अगर आपको नहीं देंगे तो आप फिर वहां पर compete नहीं कर पाएंगे यूरोप के मार्केट के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपको स्टेटस दिया हुआ है। और जब वो आपको स्टेटस आपसे वापस ले लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो रुक जाएगी, यानी वो यूरोप की मार्केट तक नहीं जा सकती उस रेट के ऊपर, और फिर आपसे कोई लेगा नहीं। उन्होंने कहा जो यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, जो आपसे इंपोर्ट करते हैं, उनको भी नुकसान होगा, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर हमें 12 अरब डॉलर 10-12 अरब डॉलर का लॉस हो जाए तो आप बताइए, यहां पर तो डॉलर का रेट आप 500 पर चला जाएगा। ये तो आपके कंट्रोल से चीजें बाहर ही चली जाएंगी, और आपके मुल्क के अंदर महंगाई का जो तूफान होगा, यानी वो तो फिर डिफॉल्ट वाली सूरत हाल में हम चले जाएंगे। यानी आप देख लें, इनके बयान के बाद उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपको चीजें इंप्रूव करनी है। अब वो कहते हैं कि दूसरे ममालिक को जो जब हम स्टेटस देते हैं तो हमने साथ में कुछ कंडीशंस रखी होती है। वो कंडीशंस क्या होती है? मिसाल के तौर पर उन्होंने दूसरे ममालिक को ये फैसिलिटीज दी हैं। वो फैसिलिटीज क्या होती हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम है, चीज़ों को बेहतर करेंगे, आपका जो सियासी निज़ाम है, माशी निज़ाम है, माहौल को आप बेहतर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो ममालिक इनको फॉलो करते हैं उनका स्टेटस बरकरार रहता है। जो नहीं करते फिर उनसे वो स्टेटस वापस ले लेते हैं, और अगर स्टेटस वापस लेते हैं उसका नुकसान क्या होता है? देखिए, एक दफ़ा आप मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो जर्मनी में बैठा हुआ है, और वो जर्मनी में पाकिस्तान से क्लोथ ले रहा है, किचन लीलन ले रहा है, और उसने आगे पूरे यूरोप में देनी है। वो माल लेकर दे रहा है, हमारे यहाँ से चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी जाती हैं। अब अगर पाकिस्तान के स्टेटस खत्म होता है, मिसाल के तौर पर उसको एक चीज़ 100 रुपए की पड़ रही है, और भारत वो चीज़ दे रहा है 102 रुपए की, और बांग्लादेश उसको 103 की दे रहा है। हमें उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है, उनके ऊपर वो टैरिफाइड होता है, टैक्स लगता है, हम पर टैक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हम 100 रुपए की दे रहे हैं। अगर इन केस उन्होंने हमारे स्टेटस खत्म कर दिया, कुछ भी होता है, तो ये जो चीज़ है ये हमें पड़ेगी तकरीबन 110 रुपए की, और या 115 की, 125 की, 30 की। तो आप बताइए, जो बंदा हमसे पहले 100 रुपए की ले रहा है, अगर हम उसको 100 रुपए की नहीं देंगे तो चले, वो क्या करेगा? वो भारत से ले लेगा 103 की, 102 रुपए की ले लेगा। लेकिन क्या वो हमसे 130, 35, 40 रुपए की ले गए? वही सेम चीज़, वही टाइम, वही सब कुछ अगर उसको मिल रहा है भारत से किसी और मुल्क से, तो क्या वो लेगा पाकिस्तान से? कभी भी नहीं लेगा। इस तरह होता ही है कि आपका माल वहां तक नहीं जाता। जब आपका माल नहीं जाएगा तो यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रीज बंद होंगी तो उसने जिस तरह कहा है कि वर्कर्स, फैक्ट्री मालकिन, उनके अहल खाना सब मुतासिर होंगे। ये खाली उनके मालिकिन या सबको मुतासिर नहीं होंगे, पूरा पाकिस्तान लपेट में आ जाएगा। आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएंगे, और शायद आप डिफॉल्ट हो जाए। देखिए, इस वक्त हुआ क्या है, हमने IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया 3 अरब डॉलर का, उन्होंने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी। उन्होंने इतनी महंगाई, इतना कुछ, क्या बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल है तो बाकी क्या करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतर करनी है, यानी वो हर तरह की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, माशी हो, माहौल की हो, इंसाफ की हो, किसी भी तरह से उन्होंने कहा जी सूरत हाल को आपने बेहतर करना है, और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ उन्होंने बड़े मीठे मीठे दबे अल्फाज में हमें दे दी है धमकी। अब देखिए, GSP प्लस स्टेटस की वजह से हमारा मामला ये है कि आगे चलकर हम अपना प्लान ये कर रहे हैं। हमें 2014 में स्टेटस मिला था, उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। हम प्लान आगे ये कर रहे हैं कि हमने आगे उनकी और मार्केट्स को भी टच करना है। अगर एक दफ़ा आपका ये स्टेटस चला जाता है, और इन केस लेट से अगर एक दफ़ा आपका स्टेटस जाता है, खुदा ना अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि पूरा मुल्क इसमें बड़ा मुतासिर होगा, फिर आपके इवन के रिवर्स भी हो जाता है, स्टेटस दोबारा आपको मिल जाता है, लेकिन वो जो इंपोर्टर है वो किसी और से माल लेना शुरू कर देगा, तो बताइए क्या उसके बाद वो दोबारा आएगा? यानी ग्राहक आपको मिलते ही बड़ी मुश्किल से, एक दफ़ा वो नाराज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, इस वक्त मामला क्या है, एक बंदा है जिसको क्रिसमस पर ज़रूरत है किसी चीज़ की, आपने वो माल उसको क्रिसमस पर नहीं पहुंचाया, उसकी सेल खराब हो गई है, तो अगली दफ़ा वो आपका ऑर्डर देगा, कुछ भी वजह करके आपका स्टेटस की हो कुछ, कि अगली दफ़ा वो आपका ऑर्डर लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे कही इससे तो मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे जब ज़रूरत थी। वहाँ पर खाली ऑर्डर नहीं होता, आपने ऑर्डर टाइम पर पहुंचाना भी होता है। ये हमारे यहाँ से ऑर्डर क्यों बहुत सारे हाथ से निकल गए? ये जो कंटेनर्स हमारे पड़े हुए थे इंपोर्ट के, असल में हमने मिसाल के तौर पर अगर जीन्स, लिवाइस या किसी और की किसी को बनाकर बेचने, तो उसके बटन हमने इंपोर्ट करने थे, वो पड़े हुए थे। लोगों को बड़ा नुकसान हो, हम टाइम पर माल अगर डिलीवर नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे और लोग हैं, वो इंडोनेशिया से बनवा सकते हैं। अब एडिडास कंपनी इंडोनेशिया से बनवाती है,
बांग्लादेश से वो माल बनवाते हैं, वो दुनिया भर से माल बनवाते हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? ज़रूरत हमें है। और ईयू एम्बेसडर ने कहा है कि ये ना हो कि फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाए। तो ये हमारी इकोनॉमिक वाइज सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अगर उन्होंने हमारी ये सांसें छीन ली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।